रस बन रहा है जो गर्भाधान में है, उस रस से एक नली जुड़ी हुई होती है ना, जो नाभि से कनेक्शन होता है। तो वो कनेक्शन अब क्या है, अब आपको ये समझना पड़ेगा मनुष्यों के बीच में और भगवान के बीच में। जब मनुष्य 99 साल का भी होता है व्यक्ति, 99 साल, जितने भी 365 दिन में से 300 में से एक दिन भी कम है, ठीक है। और एक दिन का गर्भ है, जिस दिन प्रथम दिन उसके माँ के पेट में जब गर्भ उत्पन्न हुआ था, उसकी भी उतनी वैल्यू, और उतना बाहर, उतना जीवन का एक्सपीरियंस लेने के बाद में भी उसकी भी उतनी वैल्यू। और वैल्यू कहाँ है, क्या है, जो प्राण, क्या है सबसे बड़ी, क्या है वैल्यू। अगर गर्भ में एक दिन का बच्चा, अगर उसका गर्भ में ही अगर वो आया और चला गया, तो डॉक्टर एक समय के बाद में कहते हैं वो उसको बाहर नहीं निकालेंगे तो वो जीवित व्यक्ति को भी मार सकता है, इतना पॉइजन हो सकता है। तो वो गर्भ में के आकृति बनने से लगा के जब तक भूमि पर आने के बाद में, जितना बड़ा होने के बाद में, 99 साल का होने के बाद में भी जो उसका अनुभव है, फिर भी उसकी भी उतनी ही वैल्यू है जितनी गर्भ में है। शून्य से लगा के अंत तक आरंभ, आरंभ कहाँ हुआ, गर्भ से। अंत कहाँ हो रहा है, पृथ्वी की। आरंभ कहाँ हुआ था, जब आधार कहाँ मिला था, माँ के गर्भ में। और अंत कहाँ हुआ था, पृथ्वी के। अब माँ, जो अपन भूमि को वसुंधरा बोलते हैं, ये भी माँ ही है, और वो भी एक माँ ही है। पर माँ का शब्द का कोई विश्लेषण हो नहीं सकता। तो इसलिए अपने जीवन में अब व्यक्ति को कहते हैं कि सब कुछ, हम यहाँ पृथ्वी पर आने का उद्देश्य हमारा क्या है। अपना उद्देश्य ये है, अभी मैंने बताया था आपको, आरंभ से अंत तक वाली स्थिति। आरंभ में क्या होता, प्राण में कौन आया था, ईश्वर का अंश, परमात्मा का अंश। और यहाँ पे भूमि पे रहते हुए भी व्यक्ति के पास में क्या है, अंश कहाँ है, जिसको न तो कोई डॉक्टर पकड़ सकता है, न इसको कोई पानी गला सकता है, न अग्नि जला सकती है, कुछ भी नहीं है। ये एज इट इज, अगर ये जिस दिन पकड़ में आ जाएगा, उस दिन भगवान को कोई पूछेगा भी ना। तो ये क्या होता है कि जीवन में आपने, ये किसके निर्भरता से चलता है, परमात्मा। और ये जो निर्भरता जो अपनी है, अपन तो कुछ थकान उतारने के लिए सो जाते हैं, पर ये अगर सो जाए तो फिर, तो इसकी क्या, एक निश्चित एक योनि में एक आयु मिली है। अब आयु कैसे मिली हुई है, अब भाई कोई एक दिन के लिए आया उसमें मेहमान के रूप में, और अंदर ही घरों में ही समाहित होते हैं। कुछ लोग बाहर जन्म होने के बाद 9 महीने के बाद में आते हैं और समाहित हो जाते हैं। तो उसकी जो आयु होगी वो कौन तय करता है, तो वो आयु में जो इसको मिला है, शरीर को, जो अपने परमात्मा के धड़कन जो फिक्स है, लिमिटेशन है, मैं इसकी जितनी होगी वही चलेगा। चाहे मैं अभी बोल रहा हूँ, मेरी भी अगर उसका आ गया होगा तो मुझे जाना ही है, कोई रोक नहीं सकता, सत्य ही है। इसीलिए सत्य का सहारा किसे दिया जाता है, भगवान। तो सत्य का, अब अपन कहते हैं कि हमारा सत्य क्या है, तो सत्य 5 तत्व है। भूमि अगर नहीं होते तो क्या ये मनुष्य और ये जीव, ये मंदिर क्या देख सकते हैं आपको, नहीं, पहला। दूसरा बताया गगन, जब प्रकाश भी नहीं होता, क्या मनुष्य कितने सालों तक जीवित रह सकता है। फिर वह वायु, एक समय के बाद में ऑक्सीजन कुछ ऊपर नहीं है, ऊपर कुछ भी जीव जंतु भी नहीं है, और ज्यादा नीचे पाताल में भी वायु नहीं है, वहाँ पे जो जल जल वाले हैं वही है, वायु वाले जीव नहीं है। तो मनुष्य को, वह के बाद में आता अग्नि, अपने अंदर भी एक पेट के अंदर जठरा अग्नि, ये पच रही है, तो सबसे बड़ा अपन स्वस्थ है, ठीक है। फिर बताया गया है नेर, जल। जल के बिना भी मनुष्य को जिंदा रहना या जीवों का जीना रहना, पृथ्वी के ऊपर कोई भी चीज है तो ये 5 चीजों का
संतुलन संतुलन नहीं होगा तो भगवान की कृपा अपने ऊपर नहीं है। तो अब हमारे वेद पुराण और शास्त्रों में क्या कहा गया है, हम जब जब देखो एक बार व्यक्ति को अगर मान लो कर्जा होता है ना, तो वो बढ़ते ही जाता है। अब पाप की कोई परिभाषा नहीं है, पाप की कोई क्यों नहीं बताइए। तो पाप आरंभ कहाँ से होता है, पाप का आरंभ कहाँ है। सबसे पहले पाप का आरंभ कहाँ बताया गया है शास्त्र में, कि जब तक व्यक्ति लोभ के लिए ही पाप करता है, सबसे पहले कहाँ करता है। अब मेरे को आवश्यकता है कि नहीं, मुझे तो गाड़ी लानी है, कार लानी है, तो मैं आपसे भाई 1 रुपए की जगह आपसे 10,000 मांग लूँ, तो क्या ये तो मेरा लोभ होगा, ये तो मुझे पाप करवाएगा। मेरी तृष्णा, व्यक्ति की इच्छा पूर्ति है ना, तो ये तृष्णा क्या करवाती है, जब आदमी को और तृष्णा इतनी बढ़ जाती है, तब कहीं कहीं जहाँ पर अपने परिजन भी नहीं दिखते। अब दो भाई अच्छे से पिताजी ने 2 करोड़ रुपए लेके देहवास हो गया, उनका स्वर्गवास हो गया, और उसके बाद में अगर वो दो भाई अगर झगड़ा हो गए, एक को थोड़ा सा कम आ जाए, फायरिंग हो जाती है। अपन देख रहे हैं, तो ये क्या है सब चीजों के पीछे लोभ। लोभ क्या करवा रहा है, पाप कर। तो लोभ को कैसे कम कर सकते, लोभ को कम करने का तात्पर्य और उसका जो विश्लेषण दिया गया है शास्त्रों में, भगवान का भजन। अगर सद बुद्धि होगी तो सद विचार होंगे, और सद विचार होगा तो वो कभी भी जीवन में नहीं। ये अब सब अविचार और ये सब चीजें कहाँ से प्रारंभ हुआ, मिलता है घर से, संस्कारों से। कहाँ से मिलता है, संस्कार। आज अगर मैं आपको जो बता रहा हूँ, मैं खुद ही उसका आचरण नहीं करता हूँ, तो आप भी ठीक है, एक समय के लिए मान लोगे, फिर एक समय के बाद में कह दोगे, जाते ना अनुभव जो अपना रिजल्ट है। तो अब हमारे जीवन में ये अभी मैं आपको बता रहा हूँ सब चीजें, जब मनुष्य को जीवन मिला है, और जीवन में जो अपना मनुष्य के पास में होने वाली सबसे बड़ी संपदा जो है वो क्या है, तो शरीर पहला शुद्ध निरोगी, शास्त्र में क्या बताया गया, पहला शुद्ध। अगर शरीर स्वस्थ है तो आप भगवान का भजन कर सकते हैं, शरीर स्वस्थ है तो आप जो चाहे। शरीर स्वस्थ ही नहीं है तो अपन शरीर स्वस्थ रहे, उसके लिए सबसे पहला मनुष्य का दायित्व क्या बनता है, कर्तव्य क्या बनता है, कि हम सबसे पहले उस परमात्मा का धन्यवाद, जितना हम कोटि कोटि प्रणाम कर सकेंगे। अब क्यों करना चाहिए ये सब चीजें, उसको अगर आप सुनेंगे तो भगवान का अगर शुक्र धन्यवाद अपन करते हैं, तो क्यों करना, कारण कि भाई हमको स्वस्थ स्वस्थ कहाँ रख रखा है, शरीर से देख पा रहे हैं। कुछ लोग जन्म से अंधे हो जाते हैं, कुछ लोग जन्म से विकलांग हो जाते हैं, कुछ लोग जन्म से कैंसर का रोग लेके पैदा होते हैं, कुछ लोग किडनियां खराब हो जाती हैं। तो सबसे पहला धन्यवाद उसका करना चाहिए कि भगवान आपने हमको, ताकि हम कोई कारण करें तो आपका। पर मनुष्य को अपने लिए बारे में सोचने का समय ही नहीं है, तो वो धन्यवाद कब करें। सबसे बड़ी गलती कहाँ होती है, और यहाँ से देखना दूसरा चीज उत्पन्न हो रही, जब भगवान को अगर धन्यवाद आपको करने का समय नहीं है, तो आपको एक न एक दिन ऐसा दुख आएगा जिस दिन फिर पंडितों के पास में कुंडली लेके जाओ, फिर भगवान के पास में, अरे उन महाराज ने ये बता दिया, ये कर लो, वो टोटका करो। पर टोटके से नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एक दिन वाले के भी जो अंश आया, किसका आया, परमात्मा का। धन्यानुसार व्यक्ति सागर जी रहा है तो उसका भी वो परमात्मा की कृपा से ही ले रहा है। पर जब तक
सत्कर्म, जब मनुष्य के पास में बुद्धि आने के बाद में अगर वो सत्कर्म नहीं करता है तो उसका दुख का उत्पन्न होना, आरंभ होना कहाँ से स्टार्ट होता है? तो दुख को कौन, मनुष्य ही बुलावा दिया? आप आए थे गर्भ से, मैं जब माँ खा रही थी फिर भी आपके अंदर डायरेक्ट तो भोजन आ नहीं रहा था, पर भगवान जो अपने एक नली बना रखी थी नाभि से, जब काटते हैं अलग करते हैं तब जाके बच्चा रोता है, बाकी नहीं रोता। बच्चा पैदा होने के बाद में डॉक्टर जो उसके नाभि से नाड़ी जो होती है उसको काटता है, तब जाके रोता है। क्यों रोता है? कि तेने मुझे परमात्मा से अलग कर दिया। इतने दिन में 9 दिन आराम से माँ के गर्भ में सुरक्षित था, पर अब मुझे पाप मुझे घेर लेंगे और पाप के कारण मुझे दुख उत्पन्न होगा, और दुख के लिए मैं उसके लिए वापस मैं परमात्मा को, दुख के निवारण के लिए ही मैं परमात्मा को भूल जाऊंगा। इतने दिन जो 9 महीने की जो समाधि लगी थी, ना तो कोई बीच में बिजोलिया था ना कुछ था, एक ही तार जुड़ा हुआ था, भगवान का भजन हो रहा है। पर यहाँ जैसे ही भूमि पे आऊंगा तो मुझे ये सारी चीजें घेर ले, और घेरने के बाद में क्या हो जाता है? दुख उत्पन्न। क्या होता है? तो दुख का निवारण के लिए सत्कर्म बहुत जरूरी है। अब सत्कर्म क्या हो, उसको आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। सत्कर्म जब जब बने, आपने निस्वार्थ को किसी का सहायता की, धन दौलत ये बाद में बात, व्यक्ति गिरा हुआ है उठा दिया, ये क्या हो गया? वो अगर दुख में आप उसके पास में जाके करो, उसके मुख से आपके लिए गाली तो नहीं निकलेगी, धन्यवाद ही निकलेगा। तो सबसे पहला सत्कर्म क्या है? शारीरिक से किसी का बल, अपने बल से अब दूसरे के बल काम आ सके। दूसरा सत्कर्म की परिभाषा, बिना बोले जीव जंतु की सेवा। तीसरा सत्कर्म, भगवान का देव पूजन अर्चन। ये तो करोगे तब क्या होगा? लोभ पैदा होगा। ये आप भगवान के पास कोई स्वतः व्यक्ति ने, मैंने आपको पहले बताया, स्वस्थ है तभी वो नहीं जाता है, और अस्वस्थ होने के बाद में महाराज महामृत्युंजय कर लो। भाई जब तक आपने शरीर से जब स्वस्थ थे, आप चल सकते थे, भगवान को जा सकते थे, आज आप बिस्तर में पड़े और दूसरा आपके लिए कर रहा है, तो इसका मतलब आपने जीवन में कुछ। फिर भी ब्राह्मण योनि कितनी उत्तम है, जो देखो दूसरे का एक संकल्प लेने के बाद में भी उसके लिए भगवान की भी कृपा ब्राह्मण के ऊपर। ब्राह्मण जो है ब्रह्म से जुड़ा हुआ है, इससे देवता भी ब्राह्मण की बात मानते हैं, और ब्राह्मण होने के बाद में भी अगर ये सारा सिस्टम गड़बड़ है तो उसकी योनि तो बिल्कुल व्यर्थ चलेगी। तो सत्कर्म की दूसरी तीसरा परिभाषा है कि भगवान जब अपना शरीर स्वस्थ हो तो भगवान की, तो इसीलिए आपने कबीरदास जी ने क्या कहा था? सुख में सुमिरन कोई न करे, दुख में करे न सब कोई। सुख में सुमिरन सब कर लेते हैं, हम जो कुछ बोल रहे हैं आज के सिस्टम में, जो अपनी मर्यादा है, अगर भगवान गणपति पूजनीय इसलिए